सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हम पढ़ रहे थे महाराजा सगर के अश्व का अपहरण होने से उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व की तलाश में भेजा और उन पुत्रों ने उनको आदेश दिया कि सारी पृथ्वी पे आप चप्पा चप्पा छान डालो, कहीं भी कोई स्थान बचे नहीं। और उन्होंने एक एक योजन भूमि अपने हिस्से में बांट ली कि एक एक योजन भूमि की तलाश करेंगे हम। और फिर भूमि के ऊपर देखा पहले और उसके बाद भूमि को बहुत सुतीक्ष्ण हथियारों से उन्होंने खोदना शुरू किया। और वो खुदाई करते समय कुछ जो भी प्राणी वहाँ आ रहे थे तो वो सब निनाद करने लगे। तो ये हम कल पढ़ रहे थे, सब आर्तनाद करने लगे, सभी प्राणी भी, पृथ्वी भी, हाहाकार सा मच गया। तो इसमें कोई प्रश्न है आपका कल के पाठ से? हाँ बोलो। ओम दीदी जी। जी आपने एक दिन बताया था कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, या हमारे बारे में कुछ कोई अच्छा नहीं बोलता, तो हमारे भीतर एक उसको लेके चिंतन चलता रहता, हम उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं और जो बहुत ही हानिकारक होता है हमारे लिए। हमने नोट किया जी, अगर हमारे साथ कोई अच्छा भी कर देता है ना, किसी ने हमारे बारे में कुछ अच्छा बोल दिया तो उसको लेके हमारे भीतर एक वो चलती रहती है जी। तो हमको लगा शायद ये भी उतना ही हानिकारक है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं भीतर। ना, ये उतना हानिकारक नहीं है जी। अगर वो सत्य है तो। आप अच्छा पढ़ते हैं और किसी ने भी कहा कि आप अच्छा पढ़ते हैं और यदि आप उसका चिंतन कर रहे हैं तो हानिकारक नहीं है। और किसी ने अपनी उदारता के कारण आपकी प्रशंसा कर दी और आप वैसे हैं नहीं और फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, तो फिर हानि होगी। ऐसा फिर इसका कोई फायदा नजर तो नहीं आता ऐसा चिंतन करने का, बार बार एक ही बात को? ना है उसका, क्योंकि व्यक्ति उसी चेतना में रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा, त्रुटि नहीं करेगा जी। अगर आपको किसी ने कहा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत होशियार हैं और आप उसी का चिंतन कर रहे हैं तो आप उसको स्टेबल कर रहे हैं उस स्थिति को। जैसे कोई व्यक्ति किसी को कहे आप तो बड़े ईमानदार हैं और वो बार बार चिंतन कर मैं बड़ा ईमानदार हूं, तो ये उसका विचार उसको बेईमानी से बचा देगा। तो अक्लिष्ट वृत्ति है ये, वृत्ति तो है, अक्लिष्ट है लेकिन ये क्लिष्ट नहीं है। तो वहां पर एक उपाय भी बताए ना, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। तो अच्छा स्वप्न जो होता है, स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, एक सोते हुए लिए जाते हैं, एक जागते हुए लिए जाते हैं। तो अच्छा स्वप्न यदि है किसी के सामने कि मैं ये बनूं, ऐसा बनूं, योगी बनूं, धर्मात्मा बनूं, ईमानदार बनूं, सेवक बनूं, तो ये अच्छा सपना है। राष्ट्रभक्त बनूं, ईश्वर भक्त बनूं, तो उसका आलम्बन लेने से भी चित्त शुद्ध होता है। वहां चित्त शुद्धि के उपाय बताए जा रहे हैं। ठीक है जी। किसी ने हमसे बोला कि एक समय था जब कुछ चिंटू ऊपर ऐसा, अगर आप वैसे नहीं हैं तो एक फिर आपका राग बढ़ेगा उसके प्रति।
जब कोई हमें कोई बुरा कह देता है और उसका हम चिंतन कर रहे हैं तो उसके प्रति द्वेष बढ़ेगा। और किसी ने बहुत अच्छा कह दिया आपके बारे में और आप ऐसे हैं नहीं और फिर भी आप चिंतन कर रहे हैं बार बार कि मैं तो ऐसा मान रहे हैं अपने आप को, तो फिर राग बढ़ेगा। तो वो हानिकारक, वो क्लिष्ट वृत्ति है फिर। तो इसमें बड़ा सावधान रहना पड़ता है। माइनर अंतर होता है चीज़ों में, कहाँ राग है, कहाँ वास्तविकता है, कहाँ देखना पड़ेगा खुद ही। जी। किसी ने कहा कि जब पहले वो चलता था तो चिंटी ऊपर पैर रखा जाता था तो कभी उसको इन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता था। लेकिन अब वो चलता है तो वो ध्यान रखता है कि कहीं मेरे से कोई ऐसे हिंसा तो नहीं हो रही। जी। तो इसका अर्थ कि अब उसका कुछ पहले से चित्त में शुद्ध हुआ है। हाँ, यदि जागरूकता बढ़ी है तो ये शुद्धि के कारण ही होता है ऐसा। तो जी। अवेयरनेस तो जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति की जागरूकता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे चित्त अशुद्ध होता जाता है व्यक्ति की बेहोशी बढ़ती जाती है, अपने आप से दूर होता चला जाता है वो अपने अस्तित्व से, और अपना अस्तित्व मान लेता है शरीर को, इंद्रियों को, बाहर के संबंधों को, वो उसी को अपना जीवन मान लेता है और उसी की रस्साकस्सी में पूरा दिन बिता देता है। फिर उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, सारा दिन बेकार। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो बाहर के जीवन में होता है उसकी तरफ हम ध्यान ही ना दें, कि जो हो रहा है उसको होने दें, उसको ठीक ही ना करें, पर उसको ठीक करके तुरंत अपने स्वरूप में लौटने का भी अभ्यास करें। क्योंकि केवल उतना ही अस्तित्व नहीं है, वो हमारे अस्तित्व का एक पार्ट है। जो स्थूल शरीर के व्यवहार, स्थूल शरीर के संबंध, वो हमारे अस्तित्व का बिल्कुल ऊपर वाला भाग है, स्थूल भाग है वो, और सबसे छोटा भाग है वो। उसके अंदर अंदर जाते जाएंगे, सूक्ष्म जितना जितना होता जाएगा वो उतना विराट भाग है उसका, हमारे अस्तित्व का। ये जो पृथ्वी का गुण गंध बताया जाता है, इसका हमको समझ नहीं आ रहा कि पृथ्वी का गंध कैसे हुआ। बाकी तो समझ आता है कि ऐसे हवा का स्पर्श होता है। इसका थोड़ा सा हमको आपसे पूछना था। उसका मुख्य मूल गुण जो है पृथ्वी के परमाणु का, वो तो गंध ही है, और बाकी दूसरों के संयोग से आ रखे हैं। जी। और आसक्ति की परिभाषा नहीं समझा रही हमको, किसको बोलेंगे आसक्ति? आसक्ति वो होती है जो इंद्रियों के सुख के लिए हमारे मन में कामना आती है ना बार बार, कि उसको और लूं। किसी भी इंद्रिय के सुख के लिए उसमें आत्मा का सुख नहीं होता है। इंद्रिय को अच्छा लगा, आंख को अच्छा लगा कोई रूप तो बार बार देखना चाहता है, उसको कहेंगे आसक्ति। कान को कोई शब्द अच्छा लगा, कोई भजन अच्छा लगा मान लो, या किसी का प्रवचन अच्छा लगा, या किसी की प्रशंसा करना अच्छा लगा, तो व्यक्ति बार बार उसको सुनना चाहता है। फिर जैसे मैंने आज आपकी प्रशंसा की, तो फिर जब जब भी मैं आपके सामने आऊंगी आप कुछ ऐसा प्रियाचरण करना चाहोगे कि जिससे मैं दोबारा वो शब्द बोलूं। आपके मन में अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा रहेगा कि आज फिर से मेरी प्रशंसा की जाए। इसको आसक्ति कहते हैं। तो ऐसे ही किसी भी इंद्रिय के सुख के लिए जब हमारे मन में उसको और लेने की इच्छा होती है, उसका नाम आसक्ति है। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? आसक्ति भी दो प्रकार की होती है क्या? कौन कौन सी? जैसे कि एक तो अच्छी आसक्ति हो गई कि हम गुरुदेव के शब्दों को बार बार हम सुनना चाहते हैं। हाँ। या किसी की बुरी हो गई तो उस चीज को हम नहीं सुनना चाहते। तो वो जो आप कह रहे हो कि हम अच्छे गुरु के शास्त्र के वचनों को सुनना चाहते हैं, उसको फिर आसक्ति नहीं कहेंगे, उसको जिज्ञासा कहते हैं। वो तो महर्षि कपिल ने खुद ही कहा ना, आवृत्ति रसकृद उपदेशात। अच्छे उपदेशों की तो आवृत्ति होनी ही चाहिए। तो उसको जब हम बार बार सुनना चाहते हैं तो उसी को ही कहते हैं जिज्ञासा, उसी को ही कहते हैं भक्ति। और इंद्रिय के सुखों के लिए, क्योंकि वो जो है वो आत्मा को सुख देने वाला है। गुरु का जो वचन है या शास्त्र का जो वचन है, तो वो किसी इंद्रिय के सुख के लिए नहीं है।
कान के सुख के लिए नहीं है, वो उससे आत्मा तृप्त होती है और अज्ञान का नाश होता है उससे, तो वो तो सुनना चाहिए, तो वो आसक्ति नहीं है। पर दीदी एक चीज़ और जानना था कि वो संकोच क्या होता है, इसके बारे में जानना था। संकोच वो होता है जो कुछ कहने की इच्छा है और कह नहीं पाते हैं। तो ये कह नहीं पाते हैं तो कहीं लज्जा के कारण नहीं कह पाते हैं, कहीं डर के कारण, भय के कारण नहीं कह पाते हैं, कहीं अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, सत्य है फिर भी, तो बलहीनता के कारण नहीं कह पाते हैं। तो उसमें आत्मा का बल कम होता है या मन और का? क्या, बिल्कुल संकोची, तो संकोच अपने आप में ही बलहीनता की निशानी है। अगर आप बलवान हैं तो आप अपनी बात को कहें, अगर वो बात कहने योग्य है तो आपको कहना ही चाहिए, लेकिन उसको शालीनता से कहें, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं ना कि भाई हम कहेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे। तो आप अच्छे ढंग से कहोगे तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन गलत तरीके से अगर उस बात को कहोगे तो फिर वो आपकी उस बात का दोष नहीं है, उस बात को प्रस्तुत कैसे किया, गलत ढंग से प्रस्तुत किया, उसका दोष है। तो अपनी बात तो कहनी ही चाहिए। और ये भी हो सकता है कि कभी हमें जो लग रहा है वैसा होता नहीं है, तो वैसा नहीं है तो वो व्यक्ति आपको बता देगा कि आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। और नहीं तो हम अपने अंदर अंदर गांठ बनाते जाएंगे कि वो व्यक्ति तो हमारे बारे में ऐसे सोच रहा है, उसने ऐसे बोला हमारे बारे में, और उस व्यक्ति को पता ही नहीं है क्योंकि उसका वैसा भाव ही नहीं था। तो फिर तो नुकसान होगा ना, तो अंदर अंदर वो ग्रंथि बनती चली जाएगी। इसलिए पूछ लेना चाहिए। तो बड़े हैं तो विनम्रता पूर्वक पूछ लेना चाहिए, छोटे हैं तो सामान्य रूप से पूछ लेना चाहिए, और किसी के ऊपर अपना अधिकार है तो डांट के पूछ लेना चाहिए। जैसे वो माता जी है ना, यशोदा माता, तो कृष्ण जी का कान पकड़ के पूछते, मुंह खोल मिट्टी खाइए क्या? उसका अधिकार है ना, उसका बच्चा है। तो इतना कहीं ज्यादा प्रगाढ़ता है, अधिकार है, तो कान पकड़ के भी पूछ सकते हैं। पर वो होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगला कान पकड़वाए ही नहीं और हम पकड़ लें, मुसीबत खड़ी हो जाए, तो देखना पड़ेगा। चलें आगे। तो ये भेद करते जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली हैं, महाबलशाली हैं इनके पुत्र। तो नागानाम वध्यमानानाम असुराणाम च राघव राक्षसानाम दुराधर्षम सत्वानाम निनंदो अभवत। वो उन सब प्राणियों का निनाद होने लगा। नाग, असुर, राक्षस, ये जब वध्यमाना नाम, जब इनका वध होने लगा, जब वो प्रताड़ित होने लगे इनके जमीन खोदने से, तो वहां आर्तनाद गूंजने लगा। योजनानां सहस्राणि षष्टिं तो रघुनंदन बिभिदो धरणीं राम रसातलम् अनुत्तमम् एवं पर्वत संबाधं जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः ततो देवाः स गन्धर्वाः सासुराः स पन्नगाः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन् ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा ऊचो परमसन्त्रस्ताः पितामहमिदं वचः भगवन् पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः अयं यज्ञहरोऽस्माकं मनेनश्वोपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः। योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनंदन। हे रघुनंदन श्री राम, इस प्रकार से वो जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने योजना नाम सहस्राणी, 60,000 थे और एक एक योजन खोदा तो कितना हो गया? 60,000 योजन। 60,000 योजन भूमि को खोद डाला उन्होंने। बिभिधु खोद दिया, धरणीम पृथ्वी को, राम रसातलम अनुत्तमम, और
खोदते खोदते कहाँ पहुंच गए? रसातल में। और रसातल को क्या कहा यहाँ? अनुत्तमम, जिससे उत्तम और कुछ नहीं है। हम तो सोचते हैं कि रसातल बहुत खराब है, ऐसे है ना हमारे मन में, पाताल, रसातल। और ये कह रहे हैं अनुत्तमम, उससे उत्तम कुछ नहीं है, बहुत सुंदर है वो। और पुराण में भी ऐसे आया, भागवत पुराण में ऐसे आया, जो पाताल लोक है वो बहुत सुंदर है, स्वर्ग से भी सुंदर है, ऐसे बताया। तो आजकल जो अमेरिका है, तो अमेरिका में क्यों भाग भाग के जाते हैं? क्योंकि वो सुंदर है, समृद्ध है, मतलब समृद्धि है वहां पर। ये भी ऐसे ही कह रहे हैं, रसातलम अनुत्तमम। और जो नागलोक आदि बताया है नीचे, तो एक बहुत सुंदर वहाँ एक पुस्तक है पुराण विमर्श, उसमें लेखक ने बताया है कि वहाँ पर जो मकान आदि भी है ना, तो उनके इतने सुंदर डिजाइन है। मय संस्कृति, आप नेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा असुर भी हुआ ना, मय राक्षस, मय संस्कृति। तो जो इनका युधिष्ठिर का जो मकान महल बनाया था, बहुत सुंदर महल, जिसमें दुर्योधन भी चकरा गया था, तो वो ऐसे लगता था कि कहीं वो पानी है तो वहां पर पानी मिलता ही नहीं था, कहीं लगता था बिल्कुल सूखा है तो वहां पानी मिलता था। तो तभी तो वो पानी में चला गया था। और द्रौपदी ने तभी तो उसको व्यंग्य किया था कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, उसके कारण महाभारत हो गया। तो वो वाला महल मय ने बनाया था, और मय रसातल का रहने वाला था, पाताल का रहने वाला था। मय संस्कृति, इतने सुंदर मकान बनाते हैं, प्रसिद्ध है वो। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि खोदते खोदते कहाँ चले गए? रसातल का अनुसंधान कर दिया, 60,000 PhDयां हो गई, एक नए लोक की खोज हो गई, सबने मिलकर खोज कर दी। एवं पर्वत संबाधम जम्बूद्वीपम नृपात्मजाः खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः। तो कहा कि हे राम, एवं पर्वत संबाधम जम्बूद्वीपम नृपात्मजाः, जो नृप के पुत्र हैं, सगर के पुत्र हैं, वे खनन्त नृप शार्दूल, हे नृप श्रेष्ठ, खनन्त खोदते हुए, पर्वत संबाधम जम्बूद्वीपम सर्वतः परिचक्रमुम, तो ये पर्वत संबाधम, पर्वतों से बंधा हुआ, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीपम, जम्बूद्वीप को, खनन्तः खोदते हुए, सर्वतः परिचक्रमुम, सब तरफ वो गोल चक्कर में फैल गई, माने सब तरफ वही वही फैल गई जम्बूद्वीप में, इतने ज्यादा हैं तो। ततो देवाः स गंधर्वा सासुरा सह पन्नगाः संभ्रांत मनस सर्वे पितामहम उपागमन। तो जब उनको देखा कि भाई तो सारी पृथ्वी भर गई इनसे, और ये तो रसातल तक पहुंच गए खोदते खोदते, तो देवता बड़े भयभीत हो गए। तत देवा स गंधर्वा, गंधर्वों सहित, देवता गंधर्व, स असुरा, सासुरा, सासुरा मतलब स असुरा, असुरों सहित, सह पन्नगा, पन्नगाओं सहित, संभ्रांत मनसः, भ्रमित मन से, माने सबका मन भयभीत हो गया कि ये क्या त्राही त्राही मच गई ये तो ऐसे परेशान होकर के, संभ्रांत मन वाले होकर के, पितामहम उपागमन, पितामह के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जी देवता मतलब जब भी कुछ आता है ना तो तुरंत किसी ना किसी के पास पहुंच जाते हैं, खुद फेस नहीं करते हैं अपनी उनको, या तो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे या तो विष्णु जी के पास जाएंगे, भाई परेशानी आई है तो आप भी तो कुछ कर लो, कुछ नहीं करते हैं। तो डरना नहीं चाहिए ना देवताओं के, तो आप में भी है ना कुछ ऐसे ऐसे देवता, यहाँ पे छोटी सी दिक्कत आई, चलो आचार्य जी के पास, चलो स्वामी जी के पास, चलो स्वामी परमार्थ देव जी के पास, स्वामित्र देव जी के पास, आप भी तो फेस कर लो थोड़ा सा।
जहां तक हो सके व्यक्ति को अपनी परिस्थितियां खुद फेस करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो गया कि भाई हमारे तो अभी वश में नहीं है, तब जा करके अपने बड़ों को कहना चाहिए। तुरंत चल पड़ते हैं ब्रह्मा जी के पास। पहले तो आप तो, क्योंकि ये खुद कैसे हैं देवता, थोड़े रिलैक्स मोड में रहते हैं। पुरुषार्थी असुर नहीं करते ऐसा काम, वो तुरंत भागते नहीं है अपने उनके पास। वो पहले बोले पहले तो हम ही करते हैं, इनसे निपट लेते हैं। उनको आके रोकना पड़ता है फिर उनके गुरु जी को, ब्रह्मा जी को। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप फिर निपटने लग जाओ, वो दूसरी वाली संस्कृति नहीं अपनाना, लेकिन शांति से अपनी परेशानी को पहले खुद फेस करना चाहिए व्यक्ति को, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है। नहीं तो फिर एक वो ना स्वभाव बन जाता है और वो हमें कमजोर बनाता है, भागने वाला जो स्वभाव है। और ये हमें बचपन से संस्कार हमारे बना दिए जाते हैं घरों में, छोटे छोटे बच्चों के। छोटा सा बच्चा मतलब थोड़ा सा भी उसको जैसे ही गिर गया चलते चलते, तो तुरंत या तो जमीन की पिटाई करेंगे हम कि चलो इसने हमारे बच्चे को गिरा दिया, तो जमीन की पिटाई करते हैं। या वो कहीं टेबल से टकरा के गिर गया तो टेबल की पिटाई करते हैं। कुर्सी से टकरा के गिरा तो कुर्सी की करते हैं। और किसी से भी टकरा के नहीं गिरा तो किसी दूसरे को ही ब्लेम कर देते हैं, बड़े वाले को। जैसे पिता बैठा है और बच्चा गिर गया थोड़ी दूर में, तो बोले पिता ने गिराया ना, चलो पिता की पिटाई करते हैं बच्चे को खुश करने के लिए। अब उस समय तो बच्चा रोना बंद कर देता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए रोने का बीज बो दिया आपने, अब उसको आदत पड़ जाएगी। त्रुटि उससे होगी और वो ब्लेम किसी और को करना चाहेगा और वो भागेगा किसी न किसी के पास। छोटे बच्चे छोटी छोटी दिक्कत आते ही माँ के पास जाते हैं। बहन भाई होते हैं ना आपस में, तो एक भाई ने थोड़ा अगर उसका बाल भी नोच लिया तो तुरंत माँ के पास जाएगा। एक ने उसको धक्का मार दिया तो तुरंत वहां जाएगा रोते हुए, क्योंकि उसको पता है कि वहां जाते ही मैं सिक्योर हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना और उसकी पिटाई होगी दूसरे की। तो वो तो छोटे बच्चे हैं। छोटे वालों के शरीर बड़े होके दिमाग से फिर भी छोटे ही रहते हैं जिंदगी भर। तो या तो वो कोई अपने से बड़ा हो, कहीं गुरु हो, माता पिता हो, तो या तो उनको शिकायत करेंगे। कोई भी नहीं हो तो मंदिर की तरफ भागेंगे, फिर भगवान को शिकायत करेंगे कि मेरे जीवन में इनके कारण ऐसे हो रहा है, आप कुछ करो। मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे। क्यों हो रहा है उसकी जड़ को पकड़ो और उसको हटाओ, फिर मूल को पकड़ के मूल को हटाना है। क्योंकि हमारे समाधान हमें खुद करने होते हैं। ठीक है, आप एक गुरु के पास जाएंगे, माँ बाप के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, एक व्यक्ति को तो वो हटा देंगे आपके जीवन से, और फिर दोबारा दूसरा व्यक्ति आ गया तो, और तीसरी बार तीसरा आ गया तो, चौथी बार आते ही रहेंगे। तो एक बात हमें बिल्कुल अपने मन में ना बहुत बार बार बिठानी चाहिए, आवृत्ति कर करके। परिवर्तन बाहर नहीं करना, इधर करना है। उधर नहीं करना, इधर करना है। बाहर जितना अपेक्षित है उतना करें आप। परिवर्तन का बाहर भी करने होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इधर भी करना होता है। केवल बाहर परिवर्तन करवा करके हम शांत ना बैठ जाएं। जरूर उसके साथ साथ अपने अंदर भी परिवर्तन करने होते हैं। तो ये बात व्यक्ति को बहुत अच्छे से बिठानी चाहिए कि चलो बाहर तो मैंने ठीक कर दिया, बाहर तो मैंने बोल दिया, चीजें ठीक कर दी, इधर क्या परिवर्तन करना है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब दोनों तरफ परिवर्तन करना होता है। और बाहर तो हो सकता है कभी कभी हमारा वश ना भी चले, कभी चल भी जाए, कभी ना भी चले, पर अपने अंदर जरूर परिवर्तन करना है। धरती के ऊपर कांटा कहीं लगता है, धरती कांटों से रहित थोड़ी होगी। जूता अपने पैर में पहनना है तो कोई और आ जाएगा। आज वाली तो समस्या हल हो गई, फिर कल फिर आएगी ऐसी समस्या। तो इसलिए केवल टेम्परेरी समस्या का समाधान करके व्यक्ति को रिलैक्स नहीं होना चाहिए कभी भी। परमानेंट समस्या का समाधान है अपने आप को योग युक्त बनाना। फिर कोई भी परिस्थितियां आई फिर वो हमें प्रभावित नहीं करेंगी। ये परमानेंट है। अपने अज्ञान का नाश करना, अपने
राग द्वेषों का नाश करना, अपने आप को समता में रखने का अभ्यास करना, अपने आप को अवेयरनेस जागरूकता की स्थिति में रखने का अभ्यास करना, ये परमानेंट इलाज है। और उसका हमें हर पल, हर क्षण, हर घटना में, सुखदाई में, दुखदाई में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, सब में हमें उसका अभ्यास करना ही चाहिए। तो ये पहुंच गए कहाँ? पितामह के पास। सब संभ्रांत मनसह, परेशान मन वाले होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। आपने सृष्टि बनाई थी और आपकी सृष्टि में तो बड़ा तांडव हो रहा है, पृथ्वी खोद डाली है सारी सगर पुत्रों ने, तो कुछ उपाय करो। ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्ण वदनास्तदा ऊचु परम संत्रस्ता पितामहम इदं वचः। तो ते महात्मानं प्रसाद्य, वे उस महात्मा अर्थात ब्रह्मा के को प्राप्त करके, विषण्ण वदनाः, उनका मुख कैसा है? विषण्ण वदना, निराश से हो रहे हैं, दुखी से हो रहे हैं, विषाद से युक्त हो रहे हैं। विषण्ण वदनाः तदा ऊचु, तो बड़े निराश से होकर के उन्होंने कहा, परम संत्रस्ताः, कि हम तो अत्यंत संत्रस्त हैं। परम संत्रस्ताः बिल्कुल मतलब पराजित से हुए हैं। ऐसे पितामहम इदम वचः ऊचु, तो इस प्रकार के वचन उन्होंने पितामह को कहे। भगवन पृथ्वी सर्वा खन्यते सगर आत्मजयी, हे भगवान सगर आत्मजयी, सगर के पुत्रों के द्वारा सर्वा पृथ्वी खन्यते, सारी पृथ्वी खोद दी जा रही है। बहवश्च महात्मानो बध्यन्ते जलचारिण, और कह रहे हैं हे महात्मन, बहवश्च जलचारिण वध्यन्ते, बहुत सारे जलचारी जीव, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जल है, पृथ्वी को खोदेंगे तो उनका वध होगा, तो बहुत सारे जलचारी जो जीव हैं उनका वध्यन्ते, वध हो रहा है। अयम यज्ञ हरो अस्माकं अनेन अश्वोपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः। तो कह रहे हैं अयम यज्ञ, ये जो यज्ञ हो रहा अश्वमेध यज्ञ, अयम यज्ञ हर अस्माकं, ये यज्ञ हमारे को हर लेने वाला है। अयम यज्ञ हरो अस्माकं अनेन अश्वोपनीयते, तो कह रहे हैं इसलिए इसका ये हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र सर्वभूतानि हिंसन्ति, मतलब जिसको भी देखते हैं ना तो बोलते हैं अयम यज्ञ हरे, अरे ये है अपना घोड़ा चुराने वाला, जिसको भी देखते हैं।